नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए जो दिल्ली से अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो भी बाय बस, और उनको ये पता करना है कि दिल्ली से केदारनाथ धाम की यात्रा करने पर उनका कितना खर्चा आने वाला है। तो इसी बात की जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, 30 अप्रैल से 4 धाम की यात्रा स्टार्ट हो रही है और आई थिंक 2 मई में केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ धाम की डेट अभी आई नहीं है। केदारनाथ धाम की डेट आएगी 26 फरवरी शिवरात्रि वाले दिन। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको दिल्ली से ही ऐसी सुविधा मिल जाए ताकि वो अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा दिल्ली से ही कर सके। और दिल्ली से यात्रा का खर्चा कितना होने वाला है, इसी बात की जानकारी वो पता करना चाहते हैं। हालांकि देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिससे मैंने आपको हरिद्वार से केदारनाथ धाम की यात्रा की कॉस्ट बता रखी है, लेकिन मेरा ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए जो दिल्ली से अपनी यात्रा को करना चाहते हैं। तो देखिए, आप लोग बहुत ही आराम से दिल्ली से अपनी यात्रा को कर सकते हैं, लेकिन यात्रा पर आने से पहले आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन किस तरह होगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे माध्यम से भी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रख लेने हैं, क्योंकि आप जिस भी महीने में जाएं, आपको हर महीने केदारनाथ धाम में ठंड मिलने वाली है। सब इंतजाम आपके पास हो चुके हैं। अब बारी आते कि आखिर हम दिल्ली से कैसे अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा करें और इसमें हमारा कितना खर्चा होने वाला है। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, वैसे तो केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लोग हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं, उसी के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन दिल्ली से भी आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं और आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली से एक सीधी बस है जो कि आपको गुप्त काशी लेके जाती है और उसी बस के थ्रू मैं आपको पूरा ये खर्चा बताने वाला हूँ। तो अगर आप दिल्ली से केदारनाथ धाम की बस बुक करना चाहते हैं तो देखिए, आपको सबसे पहले मेरी वेबसाइट पे आना होगा। यात्राकान.in वेबसाइट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहाँ केदारनाथ बस सर्च करिए। केदारनाथ बस सर्च करते ही आपके सामने देखिए मेरा एक आर्टिकल आएगा, दिल्ली टू केदारनाथ बस बुकिंग। तो जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा और यहीं देखिए मैंने उत्तराखंड के बस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक लगा रखा है। जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको लिखना है दिल्ली कश्मीरी गेट और यहाँ आपको लिखना है गुप्त काशी। तो गुप्त काशी वो जगह है जहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल मैं डेट के हिसाब से अभी देखिए फरवरी चल रहा है, तो फिलहाल इसमें जो बुकिंग खुलती है 1 हफ्ते की बुकिंग खुलती है। तो यहाँ फिलहाल मैं 19 तारीख यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। यहाँ मैंने देखिए सर्च कर लिया। बाकी जो मेरा ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आर्टिकल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट खुलेगी और आपको इसी तरह सर्च करना है जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रखा है। तो अभी देखिए, इसका टाइमिंग है रात के 9 बजे और ये सुबह 5 बजे आपको गुप्त काशी पहुँचा देगी ऋषिकेश होते हुए। देख रहे हैं आप, यानी अगर आप रात को 9 बजे बैठते हैं तो सुबह 5 बजे आप गुप्त काशी पहुँच जाएंगे और इसका टिकट है 835 रुपये का। तो दिल्ली से सीधा आप गुप्त काशी पहुँचिए। गुप्त काशी से फिर आपको वहाँ से प्राइवेट टैक्सी लेनी होगी, जो कि बहुत आराम से मिल जाती है और 2 घंटे में वो आपको सोनप्रयाग पहुँचा देगी। वो लोग भी आपसे 200 रुपये के आसपास चार्ज लेंगे और फिर सोनप्रयाग से आपको उसी दिन गौरीकुंड जाना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड आप वहाँ प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में आपको 50 रुपये चार्ज लगने वाला है। तो फिलहाल जो हमारा चार्ज हुआ है 835, 200 प्लस 50 रुपीज़, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरे दिन आप गुप्त काशी से गौरीकुंड पहुँचेंगे और फिर उसी दिन आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं गौरीकुंड से पैदल। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने में आपको कम से कम 9 घंटे लग जाएंगे। तो आप शाम तक केदारनाथ धाम पहुँचेंगे और दूसरे दिन आप केदारनाथ धाम में स्टे करिए। केदारनाथ धाम में आपको 500 रुपये का टेंट बहुत आराम से मिल जाएगा। फिर तीसरे दिन आप सुबह मॉर्निंग में गर्भगृह में जाके दर्शन करिए। अगर आप गर्भगृह के दर्शन करना चाहते हैं सही तरीके से, तो फिर आप वहाँ 2 बजे के आसपास जाके
मंदिर के आगे खड़े हो जाइए, क्योंकि मॉर्निंग में 5:30 बजे के आसपास मंदिर खुलता है। और देन फिर आप गर्भगृह में जाके वहाँ पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ को छू सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा है तो फिर आपको वीआईपी सर्विस लेनी होगी, लेकिन अगर आप लाइन में लगे हैं तो उम्मीद है कि आपको अंदर गर्भगृह के अंदर जाने दिया जाए। तो तीसरे दिन आप अपना दर्शन करने के बाद केदारनाथ से फिर भैरवनाथ का जो मंदिर है वहाँ आपको 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। अपना भैरवनाथ जी के दर्शन करके अब आपसे नीचे केदारनाथ जी आइए। केदारनाथ से फिर आप गौरीकुंड आ जाइए। केदारनाथ जी से गौरीकुंड आने में आपको कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। फिर गौरीकुंड से आपको बाय टैक्सी, जो कि 50 रुपये चार्ज लेती है, आपको सोनप्रयाग छोड़ेगी। आपको सोनप्रयाग आना होगा। सोनप्रयाग आने के बाद आपको सोनप्रयाग में स्टे करना है और वहाँ आपको 300 रुपये में डोमेट्री बहुत आराम से मिल जाएगा। तो तीसरे दिन का स्टे देखिए आपका सोनप्रयाग में होने वाला है। और फिर चौथे दिन आप सोनप्रयाग से आके सीतापुर है, सीतापुर जाके आप हरिद्वार की बस बुक कर सकते हैं। वहाँ से आपको सीधा हरिद्वार की बस मिल जाएगी, जिसमें आपका 550 रुपये चार्ज लगने वाला है। तो चौथे दिन आप अपना सोनप्रयाग से हरिद्वार वापसी आ जाइए। और फिर मॉर्निंग में 4 बजे भी बसें चलती है, 5 बजे भी बसें चलती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस बस में आ रहे हो। अगर मैं 5 बजे भी वहाँ से मान के चढ़ रहा हूँ तो आप 4 बजे तक आराम से हरिद्वार आ जाएंगे। उसके बाद आप हरिद्वार से बाय ट्रेन न्यू दिल्ली जा सकते हैं। हरिद्वार से जो बाय ट्रेन पैसेंजर ट्रेन का वहाँ आपको लगभग किसी में आपको 90 रुपये पड़ेगा, किसी में 95 रुपये पड़ेगा, किसी में 105 रुपये वहाँ पड़ने वाला है। अगर मान लिया आप पैसेंजर ट्रेन से भी जाते हैं तो आपका मैं 100 रुपये मान के चढ़ रहा हूँ। लेकिन आप देखिए हरिद्वार से दिल्ली स्लीपर में जाना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज है वो 215 रुपये है। तो हो सकता है आप में से बहुत से लोग स्लीपर में जाएँ। तो देखिए 215 रुपये यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ। जो इसका टाइमिंग है 5:20 का टाइम है। 4 बजे तक भी अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो चौथे दिन फिर सीधा आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। लेकिन आप पैसेंजर ट्रेन में जाते हैं तो पैसेंजर ट्रेन का देखिए मैंने आपको बता दिया 100 रुपीज़ के आसपास आपका वहाँ चार्ज लगने वाला है। तो हम यहाँ टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं। 835 आपका लगने वाला है न्यू दिल्ली से गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी से सोनप्रयाग आपका 200 रुपये के आसपास में चार्ज मान के चढ़ रहा हूँ। 200 रुपये आपका उसमें लगेगा। और फिर सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड जाना पड़ेगा, जिसमें आपका 50 रुपये चार्ज लगने वाला है। इसके बाद फिर आप केदारनाथ धाम जाएंगे, टेंट में रुक लेंगे, वहाँ आपका 500 रुपये चार्ज लगेगा। फिर आप केदारनाथ से नीचे वापसी गौरीकुंड आएंगे। गौरीकुंड से आप सोनप्रयाग जाएंगे, जिसमें आपका 50 रुपये चार्ज लगने वाला है। और फिर सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे करेंगे, जिसमें आपका 300 रुपये चार्ज लगने वाला है। इसके बाद आप सोनप्रयाग से हरिद्वार आएंगे, जिसमें आपका 500 रुपये बस का चार्ज लगने वाला है। और फिर हरिद्वार से न्यू दिल्ली का आपका स्लीपर का जो टिकट है वो है 215 रुपये का। तो टोटल आपका यहाँ 2700 रुपये बन रहा है। यानी दिल्ली से अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो 2700 रुपये आपका ट्रैवलिंग और स्टे का खर्चा। बाकी खाने पीने का खर्चा तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसा खाते हैं। हालांकि कहीं आपको 100 रुपये थाली मिलेगी, कहीं 150 रुपये थाली मिलेगी, कहीं 200 रुपये थाली मिलेगी। तो जैसा आप खाएंगे उसी के अनुसार आपका प्राइस लगने वाला होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको खर्चा बताया है ये ट्रैवलिंग और स्टे का खर्चा बता दिया है, वो भी दिल्ली से बस के माध्यम से। तो 2700 रुपये में आपकी यात्रा बहुत आराम से होने वाली है। तो जो लोग दिल्ली से केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और उनको खर्चा पता करना था तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है। और ये सारे खर्चे ऑफलाइन के हैं। बस जो हमने दिल्ली से गुप्तकाशी की बस देखी वो हमने ऑनलाइन देखी है। हालांकि आप वहाँ कश्मीरी गेट जाके भी बस की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलती तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा जो दिल्ली से केदारनाथ धाम की यात्रा का खर्चा पता करना चाहते थे और दिल्ली से ही अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो स्क्रीन पे नंबर दे रखा है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।